क्या आपने किसी ऐसे युद्ध के बारे में सुना है जिसमें हथियार से कम लेकिन रिश्वत सौदेबाजी से ज्यादा काम किया गया हो? सन 1757 प्लासी का युद्ध। लेकिन सवाल है कि आखिर ये वास्तव में युद्ध था या फिर कोई बड़ा धोखा। आज हम जानेंगे कि प्लासी के मैदान में वास्तव में क्या हुआ। चलिए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआती दौर में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत की समृद्धि व कमजोर राजनीतिक स्थिति ने उनके मन में धीरे धीरे लालच पैदा कर दिया। अधिक मुनाफा, कम टैक्स और लास्ट में सत्ता। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और वह चाहता था कि अंग्रेज दस्तक यानी कि मुक्त व्यापार करने के लाइसेंस का गलत इस्तेमाल न करें व कलकत्ता की किलेबंदी न करें तथा मात्र व्यापारी की तरह ही व्यवहार करें। परंतु अंग्रेज कलकत्ता को अपनी निजी संपत्ति मानने लगे। चलिए चलते हैं उन घटनाक्रमों की ओर जिनका परिणाम निकला प्लासी का युद्ध। जून 1756 को सिराज द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन जनवरी 1757 को अंग्रेजी सेना द्वारा पुनः फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को फिर से उनके व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन अलीनगर की संधि के बावजूद अंग्रेज इस संधि की शर्तों का उल्लंघन करते रहे तथा नवाब सिराजुद्दौला की संप्रभुता व अधिकारों का अतिक्रमण करते रहे और इन्हीं सबका परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध। क्लाइव अच्छे से समझ चुका था कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सशक्त नहीं है कि वह सीधे नवाब से टक्कर ले सके, क्योंकि भारत की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति से वह अभी पूरी तरीके से परिचित नहीं थे। क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लिया और छल व धोखे का मार्ग चुना। नवाब के इर्द गिर्द उससे असंतुष्ट लोग पहले से ही मौजूद थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था मीर जाफर का, जो कि नवाब की सेना में मीर बख्शी के पद पर तैनात था। इसके अतिरिक्त मानिक चंद, जो कि कलकत्ता का अधिकारी था, अमित चंद नाम का एक धनी व्यापारी, जगत सेठ, जो कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, सभी सिराज के विरुद्ध खड़े थे, जिनको क्लाइव ने लालच रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। सिराज के पक्ष में थे मीर मदन व मोहन लाल जैसे सेना नायक। 23 जनवरी 1757 को कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक गांव में आम के बगीचे के नीचे युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ थी नवाब की विशाल सेना, वहीं दूसरी तरफ क्लाइव व वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी लेकिन आधुनिक फौज। सिराज की सेना का एक बड़ा भाग मीर जाफर के नेतृत्व में शांत तथा तटस्थ खड़ा रहा। सिराज की तरफ से मात्र मीर मदन व मोहन लाल ने संघर्ष किया। नतीजा, सिराज का पक्ष कमजोर पड़ गया, अंग्रेजी सेना की जीत हुई। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर नवाब की सेना ने नवाब का साथ दिया होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। रॉबर्ट क्लाइव ने हथियारों से नहीं बल्कि साजिश से युद्ध जीता और इसी के साथ भारत की राजनीतिक कमजोरी भी सतह पर आ गई। मशहूर हिस्टोरियन के.एम. पडिक्कर के अनुसार प्लासी सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो ये थी पूरी कहानी प्लासी के युद्ध की। आपके हिसाब से प्लासी का युद्ध युद्ध था या फिर धोखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।